दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो कोई भी चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो काफ़ी इजी है। कोई भी बिगिनर इसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है और अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट हर रोज़ बना सकता है। इसमें ना कोई आपको इंडिकेटर यूज़ करना है और ना ही आपको कुछ ज़्यादा इसमें देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिंपल और सरल ये स्ट्रैटेजी है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसे बॉक्स स्ट्रैटेजी माना जाता है। बड़े बड़े ट्रेडर रोज़ इसे यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये स्ट्रैटेजी में यहाँ आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी से अच्छा खासा पैसा बने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। इसमें हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। हर एक जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो स्टेप है वो स्किप नहीं करनी है। कोई भी जो मैं छोटी छोटी बातें करूँगा दोस्तों, वो सारी आपको फॉलो करनी है, कोई भी स्किप नहीं करना है। तो देखते हैं किस तरह से आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे। पहली बात आती है एक बॉक्स वाली। ये बॉक्स स्ट्रैटेजी है। ये बॉक्स कब बनाना है पहले थोड़ा सा जान लीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, हर रोज दिन की पहली 5 कैंडल देख लेंगे। कितनी? 5 कैंडल। एक कैंडल बनी, रुकिए। 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4, 5 तक वेट कीजिए। 5 से पहले कुछ भी नहीं करना है। ओके, पहली चीज 5 कैंडल बनने का वेट कीजिए। कैसी भी बने, ऊपर ऊपर जाते हुए अप कैंडल बने, डाउन वाली कैंडल बने, साइडवेज वाली कैंडल बने, कोई भी कैंडल हो, कैसी भी कैंडल हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, किसी भी तरह की कैंडल हो, आपको बस 5 कैंडल तक वेट करना है। वही तो नहीं होता दोस्तों आपसे, आप वेट ही नहीं करते। वेट कीजिए, वेट का पैसा बनता है। ओके, तो यहां आपको वेट करना है, 5 कैंडल बनने देनी है। जो भी 5 कैंडल बनेगी उस कैंडल्स में से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पर आप एक अपर वाला रेजिस्टेंस बनाएंगे और जो लोअर पॉइंट होगा वहां पर आप एक लोअर बॉटम वाली लाइन बनाएंगे। इजी है ना, बहुत ही इजी है दोस्तों। ऐसा पहले आपको बॉक्स बनाना है। कैंडल 5 जो होगी इसके बीच में चाहिए, समझ गए? जो हाई पॉइंट होगा वो ऊपर, जो लो होगा वो नीचे। सिंपल सा बॉक्स है। ये बॉक्स बनने के बाद ये तो हो गई पहली चीज, है ना। ये तो हो गई पहली चीज कि आपको पहले बॉक्स बनाना है। हर रोज ये बॉक्स बनेगा, है ना। हर रोज 5 कैंडल तो आएगी ही ना। ऐसे नहीं होगा कि 5 कैंडल नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, कोरोना आए, कुछ भी हो जाए, मार्केट में कितनी भी तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, 5 कैंडल तो बनेगी। मतलब ये रोज आपको यूज करने वाली ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो देख लीजिए, 5 कैंडल बनेगी, आप यहां एक बॉक्स बना लेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये चीज है, हमें यहां पर कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करना है कि हम ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, कहीं भी जाए। आपको अब तो पैसा बनाना है ना। ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, आपको झगड़ा नहीं करना है, कोई भी एक पक्ष नहीं लेना है। आपको बस वेट करना है कि इसे ब्रेक करने का। ये कहीं तो ब्रेक करेगा, ऊपर या फिर नीचे, तब आप इसमें एंट्री करेंगे। ओके, वेट करना है ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद, जैसे कि अगर यहां नीचे ब्रेक होता है, नीचे ब्रेक होने के बाद आपको तुरंत एंट्री लेनी है क्या? नहीं लेनी है। कई सारे लोगों ने यहां तक ही आपको सिखाया होगा। ये तो आधी बात हो गई दोस्तों। यहां अगर आप एंट्री करेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं। और जो अभी आप लॉसेस में है, तो इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं ना, ताकि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी मिले जिससे आपको पैसा बने, जिसमें रिस्क छोटी सी हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। और हमारा जो ज्यादा फोकस होता है वो यही होता है कि आपको दोस्तों आपका कैपिटल बचे। पहले कैपिटल बचेगा तो हम लड़ेंगे, है ना। बचेंगे तो लड़ेंगे, तो वो कैपिटल इसमें बचेगा। इसमें लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो इसीलिए ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एंट्री नहीं करनी है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। काफी इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम यहां पर अभी नीचे ब्रेक हुआ, तो अगर ये नीचे ही जाता रहे तो क्या हम इसमें एंट्री करेंगे? हम इस स्ट्रैटेजी में इसमें एंट्री नहीं कर देंगे, हम छोड़ देंगे उस दिन के लिए, है ना। या फिर दूसरे स्टॉक में जाएंगे। आज ही ट्रेड करना है, इसी में करना है, लड़ना है, झगड़ना है, ऐसे नहीं करना है। आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इसीलिए तो लॉसेस होते हैं। नहीं लड़ना है आपको, जाता है जाने दीजिए। आज नहीं मौका मिला, कल मिलेगा। इस स्टॉक में नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा। कोई भी लड़ाई नहीं करनी। ओके, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। ओके, तो हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट आती है तो ठीक है, नहीं आती तो छोड़ देंगे। आती है और कई बार आती है। आने के बाद रिट्रेसमेंट मतलब फिर से इसी लेवल के यहां पर आपको आना चाहिए प्राइस। ये जब यहां आएगी, कभी भी आए, 5 मिनट में आए या फिर आधे घंटे में आए या फिर 1 घंटे में आए, कभी भी आए, आप यहां पर सेलिंग के लिए रेडी रह जाएंगे। ओके, तो ये दूसरी स्टेप जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली कि एक हमें रिट्रेसमेंट चाहिए।
समझ गए? फिर से मैं बताता हूं, पहले तो ये ब्रेक होना चाहिए रेंज, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप है कि हमें रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए, है ना। रिट्रेसमेंट आने के बाद भी तुरंत सेल नहीं करना है, अभी फिर से वेट करना है, थोड़ा 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 वेट ही कीजिए दोस्तों, वेट का पैसा यहां पर मिलता है। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, अगर हमें सेलिंग करनी है तो हम दो तरह की कैंडल देखेंगे, एक तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल या फिर एक रिजेक्शन कैंडल। मतलब यहां एक ग्रीन कैंडल और उसके तुरंत बाद आती है एक रेड कैंडल। सेलिंग के लिए एक तो ये बने या फिर ये कैंडल बने, इन दोनों में से कोई भी कैंडल बने। इसके नीचे आप एंट्री के लिए ऑर्डर रख देंगे, इसके नीचे आप ऑर्डर रख देंगे, है ना। यहां पर आप ऑर्डर लगाएंगे, वेट करेंगे, जो भी कोई कैंडल इसे ब्रेक करेगी आपकी एंट्री हो जाएगी। आप स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और 1:2 का आप टारगेट रखेंगे, जैसे कि ये यहां पर कहीं आपका टारगेट होगा और ये होगा आपका स्टॉप लॉस। समझ गए? जाएंगे तो 1000, मिलेंगे तो 2000 मिनिमम। क्या मैं बता रहा हूं दोस्तों, कई बार यहां पर ज्यादा भी पैसा मिलता है। ओके, 1:5 का भी ये ट्रेड हो सकता है। तो इसीलिए ये टारगेट और स्टॉप लॉस ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर सेलिंग करनी है, अगर बाइंग करनी है, समझ लीजिए कि ऊपर ब्रेक होती है, यहां पर प्राइस जाती है और फिर से रिट्रेसमेंट करती है और यहां पर आती है, आप क्या करेंगे, यहां पर बाइंग के लिए यहां पर भी दो कैंडल देखेंगे। एक तो होगी बाइंग के लिए आपको चाहिए हैमर कैंडल, या फिर आपको चाहिए एक रिजेक्शन कैंडल। मतलब यहां पर एक पहली रेड कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल तुरंत बाद चाहिए। आप यहां इसके ऊपर बाइंग के लिए रखेंगे, इसके ऊपर बाइंग के लिए रखेंगे। बाइंग होती है तो बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे रखेंगे और 1:2 या एक समझो 2, तो यहां आपका टारगेट होगा, यहां पर आपका ऐसे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस आपका यहां होगा। दोनों में से एक चीज होगी, है ना, एक तो स्टॉप लॉस बजेगा, नहीं तो आपका टारगेट हिट होगा। इसमें टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तो बड़े बड़े ट्रेडर इसे यूज करते हैं और आपको भी यूज करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियरली बता दी। हर एक स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये रेंज बनना इंपॉर्टेंट है, 5 कैंडल का वेट करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहां ब्रेक करने का वेट करना है, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना है, फिर 2 कैंडल का वेट करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। पूरा मैंने रिकैप भी कर लिया। अब हम जाएंगे और ये स्ट्रैटेजी चार्ट पर देखेंगे कि किस तरह से इसने काम किया, इसमें पैसा बना या फिर नहीं बना। एक 3 में आपके यहाँ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो पहला है वो यहाँ सिप्ला का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि चार्ट पर किस तरह से होगा। देखिए पहली कैंडल 1 2 3 4 5 कैंडल बनी, आपने यहाँ ऊपर वाली और नीचे वाली ये रेंज बना दी, या तो ये ऊपर तोड़े या फिर नीचे, कहीं भी आपको बस पैसे से मतलब है ना। तो यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो कैंडल है इसने इसे ब्रेक कर लिया, है ना। यहाँ पर ब्रेक होगा बट फिर से नीचे आया, आप क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर आप एंट्री के लिए रखेंगे। उसके बाद यहाँ इस कैंडल ने एंट्री की, आप इसके यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर आपका जो टारगेट होगा वो इस कैंडल के, ये जो कैंडल है इसके मिनिमम 2 गुना यहाँ तक आप टारगेट रखेंगे। और आपने देखा होगा इसमें कि यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:3 1:4 का ये ट्रेड बन चुका है। मतलब यहाँ आपने ट्रेड लिया, थोड़ा सा ये ऊपर गया, आपको खुशी हुई। देख लीजिए क्या क्या होता है, किस तरह से इमोशंस बिल्ड होते हैं। देख लीजिए आप खुश है कि यार क्या स्ट्रैटेजी बताई है सर ने, है ना, क्या स्ट्रैटेजी है, वाह। एंट्री करते ही यहाँ पर प्रॉफिट, बट उसके बाद देख लीजिए 2 कैंडल नीचे आ गए। अब यहाँ आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ट्रेड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आपने एंट्री की, शुरुआत में प्रॉफिट था बट बाद में आपको नुकसान भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा। नुकसान नहीं बट जो प्रॉफिट था वो तो गायब। अभी आपकी धड़कन बढ़ेगी बट आपको बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं है। आपका स्टॉप लॉस कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना या फिर हटाना भी नहीं है। अभी क्या होगा, या तो ये आपका हिट होगा स्टॉप लॉस, है ना, हो सकता है कि ये आपको लॉस भी दे दे, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। जैसे कि यहां नीचे आया, अपना स्टॉप लॉस वही रखिए, बिल्कुल मत डरिए। अगर आप डरेंगे, इमोशंस लाएंगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ देख लीजिए फिर से इसने ऊपर की जर्नी, और यहाँ देख लीजिए इतने आपका पूरा जो टारगेट है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पूरा किया। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है और एग्जिट करनी है। यहाँ अभी ऐसा मत सोचिए कि ऊपर ही ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर ही ऊपर जाएगा, इसमें मत रहिए दोस्तों। इमोशन बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, पूरे मैकेनिकल यहाँ पर यूज करना है। स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है और छोड़ देना है। एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो टारगेट। ऐसे ही हर बार कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी मत घबराइए। तो ये था सिप्ला, किस तरह से इसमें
ट्रेड हुआ, अपर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अभी दूसरा एग्जाम्पल है वो है LIC वाला। देख लीजिए यहाँ पर भी क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पहले 5 कैंडल थे, 1 2 3 4 5, हमने यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर ये रेंज बना दी। रेंज बनाने के बाद हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए रेंज बनने के बाद काफ़ी वक्त इसने इसमें बिताया। उसके बाद यहाँ पर इसने इसे ब्रेक किया है ना, ब्रेक किया और उसके बाद फिर से ऊपर आया। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे कहीं बाइंग की ऑर्डर आपने ज़रूर रखी होगी। ओके, आप यहाँ पर बाइंग के लिए एंट्री करेंगे और यहाँ अगली कैंडल में आपको बाइंग मिलती है, लेकिन ओके सेलिंग आपको यहाँ पर मिलती है। नीचे नीचे जाता है, आप खुश हैं, अरे वाह प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है और उसके बाद फिर से ये ऊपर यहाँ पर आ गया। आपका स्टॉप लॉस जो था समझो यहाँ पर है और यहाँ स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब यहाँ मार्केट आता है। ऐसे ही होगा है ना, ऐसे नहीं होगा कि आपको एंट्री मिलेगी और आपका टारगेट भी 5-10 मिनट में हिट होगा, ऐसे नहीं। पेशेंस आपको रखने हैं दोस्तों। मैंने जो एग्जाम्पल भी यहाँ पर ऐसे ही लिए ताकि आपको मार्केट की रियलिटी में बता सकूँ। ऐसे कोई मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही चार्ट मैंने नहीं ढूंढे हैं। यहाँ पर आपके इमोशंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। आपकी एंट्री हो गई, आपने स्टॉप लॉस लगाया, आप खुश है, आपका टारगेट चल रहा है, आपने जो टारगेट रखा था समझो कहीं यही है, बट यहाँ पर टारगेट नहीं बन रहा, उल्टा मार्केट अभी जो प्रॉफिट था वो भी लेकर ऊपर गया। अभी आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, बट आपको आपका स्टॉप लॉस पर बने रहना है, बिल्कुल भी हटना नहीं है। यहाँ पर प्राइस आ गई और आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसके बाद तुरंत ये नीचे आया और आपका जो टारगेट था वो बाद में ओके कुछ आधा 1 घंटे के बाद इसने अचीव किया। तो विश्वास रखना है दोस्तों, ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी, और इस पर आपको ट्रस्ट रखना है। तो LIC में भी आपका इस तरह से पैसा बनता। और एक जो एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये है कैनरा बैंक वाला। फिर से इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ। ओके जस्ट अ मिनट। पहले जो 5 कैंडल थे देख लीजिए, कैंडल कैसे भी हो, किसी भी कलर के हो, कोई भी रेंज हो, देखिए ये बड़ी कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल बनी, इसके बाद 5 कैंडल बने और हमने यहाँ पर एक रेंज बना ली। यहाँ पर क्या हुआ, इसने काफ़ी वक्त इसमें ही बिताया, ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर देख लीजिए एक ब्रेक यहाँ पर हुआ। यहाँ ब्रेक उसने किया, आप इसके नीचे एंट्री के लिए आपने एंट्री रखी, दूसरी कैंडल में एंट्री हुई, आप शुरुआत में ही प्रॉफिट में रहे, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। आपका जो टारगेट होगा वो यही कहीं होगा, 1:2 का आपको टारगेट रखना है। और उसके बाद देख लीजिए कई आपको प्रॉफिट दिखा और उसके बाद फिर से तुरंत जहाँ आपकी एंट्री है उसके भी ऊपर ये गया, आपको थोड़ा सा लॉस दिखा। उसके बाद काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया, ऊपर जाने की कोशिश की, स्टॉप लॉस लेने की कोशिश की, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। आपने विश्वास रखा और इसीलिए आपको यहाँ काफ़ी देर के बाद यहाँ पर एक बड़ा जो रिवॉर्ड था आपको वो मार्केट ने दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक्चुअल में हर बड़े बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं, आपको भी ज़रूर यूज़ करनी है। बट जो मैंने बातें कही, जो 3 स्टेप्स है उसे फॉलो करना है, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। आई होप दोस्तों आप ये स्ट्रैटेजी ठीक से समझे होंगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो एजुकेशनल वीडियो चाहिए होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आई होप आप ठीक तरह से ट्रेडिंग करेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे और एक सफल ट्रेडर बनेंगे। धन्यवाद।